Hello everyone, this is Palak, and today we are discussing the poem. The name of the poem is Amanda, and it is from your course B of class 10th. So, let's get start. Amanda, basically, it is written by, let me check, रॉबिन क्लेन. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि अमांडा के थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. तो आपने देखा होगा, आपने खुद ही फील किया होगा एज यू स्टार्टेड फ्रॉम योर 6 to 7 स्टैंडर्ड. अगर आप देखो तो 6-7 से ही अगर बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ से उनके मन में एक फीलिंग आ जाती कि मम्मी पापा हमें ये नहीं करने दे रहे, मम्मी पापा हम ये चाहते हैं, या फिर रिलेटिव्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसे मत करो. सो लाइक दैट. एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट थिंग, इट्स टू कॉमन. आपकी एज में बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग है ये. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. ऐसा टाइम आपकी लाइफ में भी आता है, सबकी लाइफ में आता है. इट्स टू कॉमन. अगर नहीं आया है तो यू आर डिफरेंट, बट आया है तो बहुत ही कॉमन है. आपको लगा हो ऐसे टाइम पे कि यार मेरी फ्रीडम मुझसे छीन रहे हैं घर वाले. इट्स कॉमन. राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू. ऐसा कुछ लिखिए जो आप करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं. बट स्टिल एज अ जेन ज़ी टीचर आई शुड टेल यू कि हमें एक ही टाइम ऐसा लगता है, बट जो नेक्स्ट स्टेप होता है उससे वो बहुत ही अच्छा होता है. उसमें आपको लगता है कि जो मैं नहीं चाहता था ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैं चाहता था ना वो अगर मैं कर लेता तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता था. बट स्टिल जो पेरेंट्स साथ थे और उन्होंने सपोर्ट किया, और सही चीज़ पे सपोर्ट मिलता ही मिलता है. सो ऐसा कुछ लिखना है आपको. टू रीड द पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच एंड रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर पोम. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अपने नेल्स को बाइट मत करो मुंह से. डोंट हंच योर शोल्डर्स. अपने शोल्डर्स को मत उठाओ अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ऐसे जैसे बच्चे नहीं बैठते उस पर सोफाज पर, हम ऐसे काउच की तरह स्लाउच हो जाते हैं, लाइक जैसे कोई डॉग सो रखा होता है ऐसे टर्न अप करके. तो वैसे बच्चों का होता है शौक. हम भी अपने टाइम पर बैठते थे. सो ऐसे मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेटली बिहेव करो, स्ट्रेटली बैठो. सो देयर इज़ अ लैंग्वेज इमेरलेंट सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. सो बेसिकली अमांडा एक बच्ची है और वो बता रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है. और इस इंस्ट्रक्शन से वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है. और लास्ट में एक वो इमेजिन वर्ल्ड में, लास्ट नहीं, नेक्स्ट आपका जो स्टेंजा है उसमें वो एक इमेजिनेशन में चली जाती है कि काश एक ऐसा एमरल्ड सी होता, उसके किनारे पर एक पेड़ होता, वहाँ पर मैं रहती और एक मरमेड की तरह रहती, ठीक है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वहाँ पर ड्रिफ्ट करती. ड्रिफ्टिंग मतलब जैसे मरमेड होती है ना, पानी के पास ऐसे ऐसे करके स्विम अप करती है, ठीक है. तो ये ऐसे चाहती है अपने लिए. डिड यू फिनिश योर होमवर्क. बट ये इमेजिनेशन यहीं खत्म होती है. दूसरी तरफ पेरेंट्स आते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा. डिड यू टाइडी योर रूम साफ किया तुमने अपना अमांडा. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. मेरे को लगा मैंने तुमको कुछ कहा था, तुमने अभी तक शूज नहीं साफ किए अपने. अब ये बोलती है इमेजिनेशन में कि काश आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. काश मैं एक अनाथ बच्ची होती और पूरी स्ट्रीट में घूम रही होती. वैसे इस फॉर्म के थ्रू जो हमारे पोइट हैं वो ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये बच्चे की मेंटेलिटी है. इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से नेगेटिव सिंबल में ले जाओ कि ये बच्ची ऐसे सीख रही है या कुछ इसका सिंबल. नो, इट्स जस्ट जो बच्चों के माइंड में उनका जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसी को इन्होंने रिफ्लेक्ट करके बताया हुआ है कि इट्स टू कॉमन. आपको इससे घबराने वाली कोई बात नहीं अगर बच्चे के माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं. इट डजेंट साउंड्स लाइक कि आप ये बच्चा यही चाहता है. इट्स जस्ट उसकी एज है, वो सोच रहा है ऐसा, नथिंग मच. सो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. तो अमांडा सोचती है काश मैं एक अनाथ बच्ची होती, अपने गली में पूरे टाइम घूमती, कोई मुझे कहने वाला नहीं होता कुछ. आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट. मैं पूरा अपनी बॉडी में और अपना सब कुछ मिट्टी से खेलती वेलती, बेयर फीट नंगे पैर घूमती, बढ़िया मज़े लेती ज़िंदगी के. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. तो कहती है कि उस टाइम पे सब शांत होता, कोई मुझे टोकता नहीं रोकता नहीं, बहुत साइलेंटली गोल्डन, मतलब बहुत अच्छा लगता मुझे, और फ्रीडम भी बहुत स्वीट लगती मुझे. डोंट ईट चॉकलेट अमांडा. चॉकलेट मत खाओ.
रिमेंबर योर एक्ने? अमांडा, तुम्हें पता है ना चॉकलेट खाने से एक्ने हो गए थे. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू? अमांडा, मम्मी पापा या कोई भी पेरेंट है बोलते हैं जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब प्लीज तुम मुझे देख सकती हो. अब यहाँ इमेजिनेशन वाला फिर से इसका एक स्टैंजा आ गया कि काश मैं एक रेपुंजल होती. आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इन इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. I'll certainly never let down my bright hair. So रेप्यूंजल बनना चाहती है ये, जिसको किसी की केयर नहीं है, टावर पे जाकर बैठ जाएगी, वहाँ पर रेयरली व्यूज़ देखेगी. I'll certainly never let down my bright hair. इतने लंबे लंबे बाल होंगे मेरे जिसे मैं कभी नीचे नहीं करूँगी. अब आता है नेक्स्ट फिर से, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा. ये जो सल्किंग कर रही हो आप, एक बार में सोचती रहती हो, प्लीज़ इसको बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो चुकी है अमांडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत कर रखे, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हें वो कर रखा है, अपने अंदर कंट्रोल कर रखा है, या तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करती हूँ, मारती पीटती हूँ तुम्हें, प्रताड़ित टाइप्स. तो ऐसे लगेगा अमांडा. सो रॉबिन क्लेन ने ये शो किया कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं और बच्चे की क्या मेंटेलिटी है, माइंडसेट है वो. सो बेसिकली अगर हम इस फॉर्म से सीखें तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर पेरेंट्स भी अपना जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स है उसको भी चेंज कर ले. लाइक वो बार बार ताने ना मार के उसे प्यार से समझाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएं. अगर बच्चे ने ये बोला है कि मुझे ये करना है तो उसके सामने प्रेजेंट करें कि अगर तुम ऐसा करते हो, या चलो एक बार करके देख लो लेकिन दूसरी बार होगा तो फिर तुम ये ऐसे रिपीट मत करना ये हैबिट को. लाइक अगर उसको चॉकलेट खानी है तो चॉकलेट दे दी, और उसको ये बोला कि अगर अब की बार एक्ने हुए तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको नहीं दूंगी. तो फिर ऐसे भी आप बच्चे को प्यार से भी समझा सकते हो. बट हाँ, कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत आती है कि उन्हें डांटना पड़ता है. सो पेरेंट्स के पास पूरा राइट होता है, वो डांट सकते हैं. एंड अगर बच्चे के माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा गलत है या बुरा है जो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा सोच रहा है. नो, इट्स जस्ट टाइम को लेकर अभी वो धीरे धीरे मैच्योर होगा. बट हाँ, उसके जो ये थॉट्स हैं वो रियलिटी में ना चेंज हो, इसको इंश्योर करने की ड्यूटी उनके पेरेंट्स की होती है. आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.